पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पार्षदगण, जिला अध्यक्षगण आमंत्रित करना चाहूंगा। यशवीर सूरा जी पधारें और संबोधित करें। यशवीर सूरा जी। धन्यवाद आरसी जी। आज के इस धरना प्रदर्शन में पधारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मंच पे विराजे तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व लोकतंत्र को बचाने की है और भारत के लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में खड़गे साहब और राहुल जी ने झंडा उठा रखा है। हम सब मिलकर के इस झंडे के नीचे एक होकर के भारत के लोकतंत्र को बचाने में और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ में जो खराब कार्रवाई हो रही है उसको एकजुट होकर काम करेंगे। आपने मुझे यह बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कोई नेता रहा है वो भैरू सिंह शेखावत रहा है, और कल भैरू सिंह शेखावत के भाई के घर पे भी ईडी चली गई है। तो तुम सब लोग जो इस तरीके से बैठे हो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आएंगे, आगे को देखना क्या सुनने हैं। दोस्तों, नारों में इतना दम होना चाहिए कि दिल्ली के दोनों तानाशाहों के कानों पर बम विस्फोट का सा एहसास हो। कांग्रेस पार्टी कमेटी के अध्यक्ष दिनेश हुड्डा जी हैं, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। करण सिंह जी ऊंचाईडा, वैभव जी गहलोत, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे स्थान ग्रहण करें। और संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी भारद्वाज आए और संबोधित करें। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी। डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी राहुल गांधी का वगैरह नाम और तो क्या देखते हो, कांग्रेस आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं देश भर। ये लोग पागल हो गए लगते हैं। 90 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर ये अखबार शुरू किया। एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, और 90 साल के बीच में आप जानते हो कि कई बार ऐसी स्थिति आती है अखबार बंद करना पड़ता, बंद हो गया अखबार, वापस शुरू करने का प्रयास कांग्रेस का। पंडित नेहरू का स्थगित किया अखबार आज़ादी के पहले, ठीक है, 1938 के अंदर। और अखबार शुरू इसलिए किया गया था कि आज़ादी की जंग के अंदर इसकी भूमिका हो, कांग्रेस का मैसेज जाए घर घर तक जाए, इसलिए किया। अब समझ के परे हैं उस अखबार में अगर कांग्रेस जिंदा करना चाहती है, उसके लिए कांग्रेस सपोर्ट कर रही है अखबार को, और नई कमेटी बनानी पड़ी, एक कंपनी बनानी पड़ी जो पहले AGL था, यंग इंडियन कमेटी बनाई। अब उसको लेके ईडी कैसे पीछे में आ सकती है? ना तो ट्रांजेक्शन वहाँ कोई पैसे का लेन देन एक नया पैसा का नहीं होगा। नई कंपनी बनी, उसका कोई प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। मतलब कंपनी ऐसी बनाई है कि प्रॉफिट उसके अंदर आ ही नहीं सकता, और कॉमर्शियल काम हो नहीं सकते। जब कॉमर्शियल काम नहीं हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ये कंपनी बनी है, तो फिर घोटाला क्या हो गए? उसके बाद भी इनके दुस्साहस देखो आप, उस केस को ऐसा रूप दिया गया देश के अंदर, बहुत बड़े घोटाले हो गए हों, प्रॉपर्टी सारी हजम कर ली हो, सोनिया जी का नाम, राहुल जी का नाम, मुतला बोरा जी की डेथ हो गई, वर्कर फर्नांडिस की डेथ हो गई, 3-4 नाम और हैं। उन सबको लेके आपने मुकदमा दर्ज कर दिया और इसको तमाशा बना देश के अंदर। ये झूठे आरोप लगा के जो ये कारनामे कर रहे हैं ना,
ये इनके खुद के लिए भारी पड़ेंगे। पब्लिक सब देखती है, जब एक नया पैसे का लेन देन नहीं, एक नया पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ कहीं पे भी, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर नहीं सकते, नॉन प्रॉफिट कंपनी मनी है, नॉन प्रॉफिट वाली, तो फिर कहाँ घोटाला हो गया है? ये तो बताएं कम से कम पब्लिक को। पहले 4-4 दिन बुला लिया राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को। सोनिया जी तभी ठीक नहीं थी, तब भी उन्होंने छूट नहीं दी उस वक्त। मैं खुद 4-5 दिन दिल्ली में था, मुझे मालूम है क्या माहौल बनाया वहाँ पर। तो ये जो तमाशे कर रहे हैं ये इनको भारी पड़ेंगे। और मेरा मानना है कि जनता समझ जाएगी, जब वो लेन देन होगा ही नहीं है तो PMLA कहाँ लगे इसमें, मनी ट्रांसफरिंग कहाँ हुई है? और ये तमाशा है। तो आज धरने हो रहे हैं हमारे पूरे देश भर के अंदर। बिंदु कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी है, कमिटमेंट कार्यकर्ताओं का है पार्टी के साथ में, हमारे नेताओं के साथ में। और मैं समझता हूँ कि ये समझ जाएंगे कि ये जो फाउल खेल रहे हैं, इस प्रकार से झूठे बदनाम कर रहे हैं, इतनी दाल नहीं करने वाली। अभी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। सर ये कहते हैं कि जान बचने के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आ गए, अब हिंदू लोग बैठेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, क्या तमाशा है? देवस्थान विभाग जो है हमारा है हिंदुओं का, उसमें मुस्लिम बैठ सकते हैं क्या? या कोई सिख है, ईसाई बैठते हैं क्या? तो मुस्लिमों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें आप हिंदुओं क्यों बैठा रहे हो बिना मतलब का? तो जानबूझ करके ये जो प्रोवोक कर रहे हैं, ये क्या, इसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी में अच्छी बात है क्या? धर्म के नाम पे देश को बांट दिया आपने। अब तो रूह अफ़ज़ा पे भी सवाल उठ रहे हैं। हम बचपन से पीते आए हैं रूह अफ़ज़ा पीते आए बचपन से, और उसके लिए अलग पहचान है रूह अफ़ज़ा की देश और दुनिया के अंदर। रूह अफ़ज़ा भी मस्जिद बनाएगा, क्या बनाएगा, दरगाह बनाएगा, आप बताइए। अब बाबा रामदेव कॉमर्शियल आदमी बन गए वो तो, भगवान को छोड़ देना चाहिए। अब वो देश के बड़े इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, उद्योगपति में आ गए, तो उनको उद्योगपति की तरह बिहेव करना चाहिए। अपना कोई चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर हो गई होगा उनके पास में, उनको ये बातें छोड़ देनी चाहिए। अब वो तो खुद हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, रूह अफ़ज़ा को लेकर पॉलिटिक्स होने लगे देश के अंदर। आप समझ सकते हो देश की दिशा में जा रहा है। हालात ये हो गए हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। ये फासिस्टी लोग हैं, इनका चेहरा जो है लोकतंत्र का पहन रखा है, चाहे RSS हो चाहे BJP हो, इनका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र के अंदर, इसलिए हालात जैसे बने हैं। देखते हैं कि आगे संघर्ष करेंगे हम लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा गांधी की है, संविधान की है, डॉक्टर अम्बेडकर की है, और उसी आधार पर देश चलता है। 70 साल से एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। इनको शर्म ही नहीं आती है। दो नेता कांग्रेस के शहीद हो जाए, 30-35 गोली लगी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ऊपर, राजीव जी की हत्या हो गई। सरदार बेनजी जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, देश नाबूद कर दिया पंजाब में आतंकवाद को, उनकी हत्या हो गई। और इतनी बेशर्मी की हद है, कभी उनका नाम लिया आज तक इन्होंने? तो हमारे मुल्क ने सेक्रेटरी नहीं किया। जिस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, गरीब हटाओ की बात करी, क्या नहीं किया उन्होंने? आज कोई एक नया इतिहास बनाने में लगे हुए लोग, जो बनने वाला नहीं इनसे। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। अब जनता को, वो युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया आ गया है, इनके पास धन की कमी नहीं है, दुरुपयोग हो रहा सोशल मीडिया को हो रहा है। इतना आगे इनके पास में चुनाव भी जीतने के लिए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है जम के। आज तक अनुभव बताता है कि ऐसा आज तक जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, खर्च हो रहा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता।
वोट काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, सबको इनके कारनामों को समझ जाना चाहिए, कारनामों के जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए, तब जाके आप लोकतंत्र को बचा पाओगे, ये मेरा मानना है।